ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फॉर गिलू। जी प्रोड्यूस द साउंड ऑफ गाफ एंड जिम। जी से दो आवाजें आती हैं, ठीक है, एक है गाफ की, एक है जिम की। तो हार्ड साउंड ऑफ जी, जी के जो हार्ड साउंड है वो गाफ है, और सॉफ्ट साउंड जो है वो जिम। अच्छा, हार्ड साउंड जो है ये ए में भी था, सी में भी था ये हार्ड साउंड। तो ये बुनियादी साउंड इसका, ये हार्ड साउंड ही होता है। ठीक है, जी की जो बुनियादी आवाज़ है वो हार्ड साउंड है, और सॉफ्ट साउंड जो है ये नरम आवाज़ है, तो ये जी में। अच्छा, इसके मिसालें हैं इसके बाद कि गेट, गिलास, ग्रास, गोल, ग्रीन, गोट। और सॉफ्ट साउंड में जिराफ, ये सारे जिम से होंगे, ठीक है, ये गाफ से थे, अब ये जिम से होंगे। जिराफ, जैम, जिम, जाइंट, जिंजर, जर्म्स। अच्छा, अब इसके बाद रूल्स हैं कि इनके क्या कवानीन है। यस, आवाज़ सॉफ्ट कब होगी और हार्ड कब होगी। तो इसके जो कवानीन है वो सी की तरह ही हैं। जैसे सी में पढ़ा था हमने कि अगर सी के बाद आई ई वाई आ जाए, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आई ई और वाई आ जाए तो ये आवाज़ सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, जिम की आवाज़ बन जाएगी, वरना ये काफ की आवाज़ ये रहेगी, हार्ड साउंड ही रहेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये आ गई है कि पहला है एंजल, ANGEL, ये जी ई है, ठीक है, इसकी वजह से आवाज़ जिम बन गई है, एंजल, एंगल नहीं है। इसी तरह जिम, जी के बाद वाई, तो आवाज़ जिम की बन गई है, जिम। जाइंट, ठीक है, जाइंट, GI, आवाज़ जिम की बन गई। जीनियस, GE है, और ये जनरल, ये भी GE है। अच्छा, सी में हमने पढ़ा था ये कानून और बहुत सारे वर्ड्स से, ये भी था, उसके बाद एक्सरसाइज थी, लेकिन CH पे फिर CH आ गया था, लेकिन यहाँ एक रूल है, एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, कि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है, ठीक है। वो क्या है कि देयर आर सम वर्ड्स इन विच दिस रूल डज नॉट अप्लाई, कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये सारे जो अल्फाज लिखे हैं, इसके अलावा भी 5-10 अल्फाज होंगे जो कि इस्तेमाल होते हैं, और ये, लेकिन ये सारे जो अल्फाज हैं ये बुनियादी अल्फाज है, ये जो लिखे हैं, और इनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। इसकी वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि ये अल्फाज किसी और ज़बान से लिए गए होंगे, तो उन्हीं स्पेलिंग के साथ, उन्हीं तलफ़ुज़ के साथ इसको लिया गया है, ठीक है। गिफ्ट, GI है, लेकिन इसको पढ़ा जा रहा है गाफ से, ठीक है, जिफ्ट नहीं हो रही है। गिफ्ट, गियर, गर्ड, गिफ्ट, टाइगर। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, तो आप में से अगर कोई इजी फील करे तो ये एक्सरसाइज पढ़ लें। जी मुबशिर, नंबर फरमाएं। ग्रेट, आवाज आ रही है? बढ़ते जाएं, जी आ रही है। जिम, ग्रेन, जेम, जैम नहीं, जैम, जेम, जैम खींचेंगे नहीं सर, जैम, जेम, ठीक है। गैस, गैस नहीं, गे, गैस। गैस, हाँ, गेट, सही, जेंडर, जर्म, जेल, गैप। ठीक है, ठीक है। जी के बाद आर, ग्रेट, जो गाफ की आवाज़ है, ग्रेट, जिम, ग्रीन, जैम, ये जिम की आवाज़ है कि ई की वजह से, और ये देखें GAS, गैस, गाफ की आवाज़ है। गेट, जेंडर, GE, ये जिम बन गया। जर्म, GE, और जेल और गैप। इसकी मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। तो एक साथी आज इजाफी है, अपना तारुफ करवा दें। जी आवाज़ आ रही है मेरी? यस, MS आप इजाफी, आपकी पहली क्लास है? चले चलते हैं। जी फॉर गिलू, ठीक है, ये गिलू मालूम है, गोंद वगैरह को कहते हैं। इसके बाद हार्ड साउंड में आ जाए तो ये गेट, ये आ गया मेन गेट, ठीक है, बड़ा दरवाज़ा।
और गिलास। एक गिलास जो है ये असल में ये गिलास गिलास असल में मटेरियल का नाम था। ठीक है, पहले जो नाम था मटेरियल का नाम था, जैसे शीशा गिलास जो आमतौर पर लगाए जाते हैं तो वो गिलास है। ठीक है, लेकिन उसी मटेरियल से पानी पीने वाली जो चीज़ है, कंटेनर है, वो बनाया गया। ठीक है, तो उसको गिलास कहने कहा जाने लगा। ठीक है, जैसे हम हमारे यहाँ प्लास्टिक के गिलास भी है, एल्यूमिनियम के गिलास भी है, तो उसको हम गिलास ही कहते हैं। हालांकि गिलास मटेरियल का नाम था, उस मटेरियल से एक चीज़ बना दी गई तो उस चीज़ का नाम गिलास पड़ गया, तो उसको गिलास कहा जाता है। इसकी आम मिसाल पैम्पर की है। आपने सुना होगा भी पैम्पर। तो पैम्पर असल में एक कंपनी का नाम था जिसने डायपर इजाद किया, डायपर बनाया। ठीक है, तो इस तरह बोना पापा और इस किस्म के दो चार और ब्रांड्स हैं, तो वो बनाते हैं डायपर हैं, लेकिन हम उसको पैम्पर कह देते हैं। वजह क्या होती है कि सबसे पहले उसको पैम्पर बनाया और पैम्पर के नाम से मशहूर हो गया, ये वजह है। इसके बाद ग्रास। ठीक है, ग्रास का माना घास। ठीक है, ग्रासिंग घास के माने में आती है। इसके बाद गोल। गोल का माना होता है मकसद और हदफ। ठीक है, आम लफ्जी माना और लुगती माना ये मकसद और हदफ है, लेकिन फुटबॉल में और वॉलीबॉल में गेम्स वगैरह में गोल इस्तेमाल होता है कि किसी नेट लगा, जहाँ पर नेट लगा होता है, और वहाँ ये माना लिया जाता है कि भाई इस ये हमारा मकसद ये है कि इस बॉल को इस चीज़ के अंदर डालना है, तो वो गोल होता है गेम के अंदर। इसके बाद ग्रीन। ग्रीन का माना हरा होता है। ठीक है, ये रंग का नाम है। और इसके आगे अगर आर वाई लगा दें, ग्रीनरी, ग्रीनरी को हरियाली को कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हरा और ग्रीनरी हरियाली। इसके बाद गोट। गोट का माना बकरा। इसी तरह आप सॉफ्ट साउंड पर आ जाए, जी की आवाज़ है यहाँ पे सारी। तो जिराफ। जिराफ कहते हैं जर्राफे को। ठीक है, जर्राफा, जिराफ। इसके बाद है जैम। अच्छा, जो कीमती पत्थर होते हैं उन्हें जैम कहा जाता है। ठीक है, जेम स्टोन लिख लो बाज मतलब। तो जवाहिरात वगैरह जैसे होते हैं उनको जेम कहा जाता है। बाज मतलब कार्टून वगैरह में दिखाते हैं कि कोई छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर हीरे जवाहरात और मुख्तलिफ किस्म के पत्थर याकूत वगैरह भरे हुए, वो जेम कहलाता है। ठीक है, जवाहिरात आमतौर पर इसको लिख सकते हैं। और जिम। जिम वर्जिश करने की जो जगह होती है उसे जिम कहते हैं। इसके बाद जाइंट। GINT जाइंट। जाइंट जो है ये एक कैरेक्टर बनाया गया है। असल में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर बना, जैसे एलियन होता नहीं है बज़ाहिर, अभी तक साबित नहीं हुआ। इसी तरह जाइंट कहते हैं कि किसी बड़े शख्स को, कोई ऐसा बंदा हो, जैसे आमतौर पर हिंदी वगैरह में राक्षस वगैरह जैसे कहते हैं, वो जाइंट कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ऐसा बंदा जो कि हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो और आमतौर पर विलन हो, वो जाइंट कहलाता है। इसके बाद है जिंजर। जिंजर कहते हैं अदरक को। ठीक है, जिंजर अदरक। जी के बाद भी आए और ये इस जी के बाद भी आए, तो दोनों जी में जिंजर अदरक। इसके बाद जर्म्स। जर्म्स का माना जरासीम। सॉफ्ट साउंड में अब ये मिसालें हैं। एंजल। ठीक है, एंजल का माना आपने पढ़ लिया, फरिश्ता। जिम ऊपर गुजरा, जाइंट भी गुजर गया। जीनियस। जीनियस कहते हैं किसी जहीन आदमी को। ठीक है, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो जीनियस कहलाता है। आइंस्टाइन को लोग जैसे जीनियस कहते हैं, जीनियस ऑफ द सेंचुरी, कि पूरी सदी में सबसे बड़ा जीनियस। इसके बाद जनरल। जनरल का एक माना होता है आम। ठीक है, जनरल जैसे जनरल सी बात है, आम सी बात है। ठीक है, और एक जनरल का माना होता है कुल। ठीक है, पूरे। मिसाल के तौर पे जनरल स्टोर होता है, तो जनरल स्टोर में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो ज़रूरियात की होती हैं। ये कुल के माने में आता है जनरल, तमाम के माने में। और चीफ जनरल और आर्मी जनरल ये जितने होते हैं, ठीक है, ये जनरल होता है आर्मी का। उसका मतलब होता है कि वो कुल जितने भी आर्मी है, जितनी फौज है, सबके ऊपर वो कमांड हासिल रखता है। तो ये जनरल उस ओहदे का उस ओहदा है, लेकिन माना ही है उसका। इसके बाद गिफ्ट। गिफ्ट कहते हैं तोहफे को, तोहफा। और गियर। बाइक का जो गियर है, गियर कहते हैं। और इंग्लिश में गियर अप इस्तेमाल होता है आगे बढ़ने के, गियर लगाकर ही बाइक जैसे आगे चलती है, उसी मुनासिबत से नाम है। इसके बाद गर्ल। गर्ल का माना लड़की। गिव। गिव का माना देना। और टाइगर। टाइगर का माना चीता। एक्सरसाइज में ग्रेड। ग्रेड और क्लास दोनों सेम है। ठीक है, ग्रेड और क्लास हम जैसे आमतौर पढ़ते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, और बाज़ जगह आप देखेंगे वहाँ ग्रेड चल रहा हो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 स्कूलों में, तो ये अमेरिकन सिस्टम है।
जो नई चीज़ें आती जा रही हैं वो अमेरिकन होती हैं आमतौर पर, ये याद रखिएगा। ठीक है, ग्रेड। और इंटरनेशनली जो है ग्रेड जो कहा जाता है वो ओहदे को कहा जाता है, पोस्ट को कहा जाता है कि ग्रेड 18 का ये बंदा ऑफिसर है, या ग्रेड 16 है, ग्रेड 22 है, वो उस ग्रेड क्लास के मान के इसकी क्लास हाई है और बड़े ओहदे पर है। अच्छा, इसके बाद जिम, ये आपने पढ़ लिया। ग्रेन, ग्रेन के दो मानी, एक ग्रेन कहते हैं दाने को, अनाज का छोटा सा दाना, वो ग्रेन कहलाता है। और कभी कभी ग्रेन का इतलाक पूरी फसल पर होता है। ठीक है, तो इन दो माने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद जैम, जैम यानी जवाहरात। गैस, गैस हवा, जो हवा में मुख्तलिफ किस्म की गैस हैं, जैसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और सांस लेने के बाद बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह नाइट्रोजन गैस है, आर्गन गैस है, बहुत सारी गैस है। हीलियम गैस जो हम गुब्बारे में भरते हैं, गुब्बारा ऊपर उड़ता है उससे, ये गैस है। इसके बाद है गेट, ये मेन गेट है, बड़ा दरवाजा लोहे का। जेंडर, GENDR, जेंडर, जेंडर कहते हैं जिन्स को। जेंडर के आगे बाद में ऑप्शन होता है कि मेल या फीमेल। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जेंडर की जगह बाद मतलब लिखा होता है सेक्स, SEX, इसका माना भी जिन्स होता है, उसके आगे मेल या फीमेल। इसके बाद है जर्म, जर्म का माना जरासीम। जेल, ये जो बालों में जेल लगाते हैं, ये वो जेल है, GEL, जेल। और GAP, गैप, गैप का माना होता है वक्फा, कि इम्तहानात में कितने गैप हैं, कितने दिनों का गैप है। ठीक है, या इस महीने गैप हो गया, यानी कि वक्फा हो गया, वक्फा के माने में। इसके बाद H पर आ गए, तो जी का खुलासा ये निकला कि जी की दो आवाज़ें हैं, काफ की और जीम की। ठीक है, हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड। आमतौर पर हार्ड साउंड होगा, जी के बाद कोई भी लफ्ज आ जाए, यानी कि 23 के करीब लेटर्स आ जाए तो काफी पढ़ा जाएगा। लेकिन E, I और Y, ये इन तीनों में से कोई आ जाए, ठीक है, E, I और Y, तो जीम की आवाज़ सॉफ्ट हो जाएगी, जीम बन जाएगी। और ये कुछ इस्तिस्नाएं, ठीक है, इस रूल के। इसके बाद H फॉर हाउस, हाउस का माना है मकान। ठीक है, H प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ हा, H से हे की आवाज़ आती है, हा की आवाज़ आती है। और पहला वर्ड है होम। ठीक है, हाउस और होम इसमें फ़र्क है। हाउस कहते हैं मकान को, और होम कहते हैं घर को। उर्दू में भी इसका फ़र्क है। फ़र्क क्या है? हाउस कहते हैं इमारत को, बिल्डिंग को, ठीक है, और होम कहते हैं ऐसी बिल्डिंग जिसमें लोग रहते हैं, तो वो घर है। मिसाल के तौर पर कोई इमारत है अंदर से किले नहीं के, तो वो हाउस होगा, होम नहीं होगा। ठीक है, होम तभी होगा जब फैमिली रहती हो। और इसी तरह आपने देखा होगा कि हर घर के बाहर नंबर होता है, हाउस नंबर, तो होम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे आसानी होती है, भाई हाउस नंबर है, तमाम हाउसेस बने हैं, बिल्डिंग है, इमारत है, ठीक है, घर है नहीं है, उस हिसाब से नंबर नहीं लगाते। इसके बाद हिल, हिल कहते हैं चट्टान को। ठीक है, पहाड़ से जो थोड़ा सा वो होता है, पहाड़ पे जो प्लेन एक जगह होती है चढ़ने की, एक स्टॉप कह लें पहाड़ का, वो हिल, हिल होता है, चट्टान। जैसे हिल पार्क वगैरह है, वो पहाड़ी इलाका था पहले, तो वहाँ हिल पार्क उसका नाम रखा गया। हिल का माना चट्टान। इसके बाद है हेयर, हेयर का माना है बाल। ठीक है, इसमें एस नहीं लगता कभी। ठीक है, बाल, बाल ये अनकाउंटेबल है, और हेयर इस्तेमाल करते हैं, एस नहीं लगता। हैन, हैन का माना है मुर्गी। ठीक है, हैन मीन्स मुर्गी। हॉर्स, हॉर्स का माना घोड़ा। अच्छा, हॉर्स के आगे एक जो पानी वाला जो मोटर होता है, इसमें जो यूनिट होती है वो हॉर्स पावर होती है, कि भाई ये कितने हॉर्स पावर का मोटर है। ठीक है, इसकी वजह ये होती है कि हॉर्स घोड़ा है, ये इसके अंदर बहुत ताकत होती है। और कहते हैं कि जब किसी भाई पानी पीना चाह रहा हो, तो कोई इसको रोक नहीं सकता पानी पीने से। ठीक है, और अगर ये पानी ना पीना चाह रहा हो तो कोई पिला नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत होती है इसमें। तो उस मोटर की ताकत को हॉर्स पावर के नाम से नाम रखा गया। इसी तरह हैंड, हैंड का माना हाथ है। ठीक है, सेकंड हैंड जैसे होता है, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का मतलब कि ये दूसरी हाथ में, पहले किसी और बंदे ने खरीदा था, अब ये किसी और के पास। इसके बाद हेड, हेड कहते हैं सर को। ठीक है, और हेड का एक दूसरा माना होता है, ये जो इंसान के जिस्म में सर है, ये हेड, ये बुनियादी माना है। और एडवांस माना जो इसका हेड, वो बड़े को कहते हैं, किसी इदारे का सरबराह, वो हेड होता है। जैसे इंसान के जिस्म में सर ऊंचा है, बड़े मकाम पर है, तो लिहाजा ये हेड बड़े के लिए आता है। और HAT, हेड, हेड टोपी को कहते हैं, लेकिन वो टोपी जो गोल हो। ठीक है, जो क्रिकेट में पहनते हैं क्रिकेटर्स और प्लेयर्स, वो कैप होता है।
चोंच निकली होती है, CAP कैप। और हेड गोल होता है जो एम्पायर पहनता है, जो एम्पायर के सर पे होता है गोल्ड कलर का, वो हेड होता है। ठीक है, हम जो टोपी पहनते हैं मुसलमान, वो भी हेड होती है, लेकिन उसको आजकल कैप के नाम से बोला जा रहा है। ठीक है, इस्लामिक कैप, तो वो नाम चेंज हो गया है और गलत नाम पड़ गया है, लेकिन अब उस नाम से भी कहा जाता है। बेसिकली वो हेड है। और अंग्रेज जितने भी वो टोपी के नाम से पहचानते हैं। आप कहेंगे डू यू नो टोपी, ओके यस वी वियर इन ऑन द हेड, कि हम सर पर पहनते हैं। टोपी भी ये यानी कि मारूफ है अंग्रेजों में। इसके बाद है आई। आई फॉर इम्पोर्ट। आई की दो आवाजें। ठीक है, आई प्रोड्यूसेस द साउंड्स ऑफ अलिफ एंड अलिफ मदद। अच्छा, दोनों आवाजें अलिफ से ही हैं, लेकिन फर्क है। ठीक है, ये शॉर्ट साउंड है और ये लॉन्ग साउंड है। शॉर्ट साउंड देखें, इग्लू, इंसेक्ट, इमेज, इनसाइट। और लॉन्ग साउंड खींच कर पढ़ेंगे, आइस, आइडिया, आइटम, आयरन। ये अलिफ से लिखा जा रहा है और ये अलिफ मदद से लिखा जा रहा है। तो ये आई की ये दो आवाजें हो गई, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट साउंड नहीं, ये शॉर्ट और लॉन्ग साउंड है। अच्छा, इग्लू। इग्लू आपने देखा होगा, एक आइसक्रीम बेचने वाली कंपनी, उसका नाम इग्लू है। और इग्लू असल में जो होता है वो बर्फानी इलाके में एक छोटा सा झोपड़ी की तरह घर बनाते हैं, ताकि वहाँ हवा वगैरह ना आए और बर्फानी तूफान आए उससे हिफाजत हो। वो इग्लू कहलाते हैं। इसकी तस्वीर मैं इंशाल्लाह आपको भेजूंगा। इंसेक्ट। इंसेक्ट कहते हैं कीड़े को, कीड़े मकोड़े जितने भी है वो इंसेक्ट के ग्रुप में आते हैं। इसके बाद है इमेज। अच्छा, इमेज के दो मान, एक इमेज का माना तस्वीर है। जैसे भाई आप दो इमेजेस जमा करा दो, या मेरी या ये इमेज है, ये मेरी इमेज है, तो वो तस्वीर के माने में आता है। और दूसरा इमेज होता है वो तकरीबन ये समझिए कि किसी की निगाह निगाह में जो मकाम होता है उसको कहते हैं। जैसे जैसे भाई फलां काम है, ये मैं नहीं कर सकता, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इसका मतलब होता है कि मेरी अगले के जहन में मेरी जो तस्वीर है वो खराब हो जाएगी। तो एक इमेज। कंप्यूटर्स वगैरह में इमेज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पिक्चर कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद इनसाइड। इनसाइड का माना अंदर। ठीक है, इन का मतलब भी अंदर, और इनसाइड का माना भी अंदर। और साइड को अगर देखा जाए, साइड का माना होता है तरफ। ठीक है, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे इनडोर आउटडोर होता है, इनडोर घर के अंदर दरवाजे के अंदर, और आउटडोर दरवाजे के बाहर। लॉन्ग साउंड में आइस है। आइस का माना बर्फ। ठीक है, आइस से ही आइसक्रीम निकलता है। इसके बाद आइडिया। आइडिया का माना होता है ख्याल, कि भाई ये एक आइडिया है, यानी कि एक नया ख्याल आए। आइटम। आइटम जो है चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, आइटम जैसे परचून की दुकान है, तो आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, वन लिस्ट चल रही होती है, तो वो आइटम कहते हैं कि आज कोई नया आइटम है, लेकिन नहीं कोई नई चीज़ है। और आयरन। आयरन जो है, एक तो आयरन इस्त्री को कहते हैं। ठीक है, घर पे जो हम इस्त्री करते हैं आयरन कहते हैं। और दूसरा होता है आयरन लोहा। ठीक है, लोहे को आयरन कहते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि इंसान के खून में कुछ लोहे की कुछ बहुत कलील सी मिकदार मौजूद होती है, तो उसको भी आयरन कहा जाता है, कि इंसान की बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। और फ्रूट वगैरह में ये आयरन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये सेब हो गया और केला हो गया, आम है, इसमें आयरन होता है। और इसकी पहचान ये बताते हैं कि वो फल जिसको काट के रखते हैं वो ब्लैक पड़ जाए कुछ देर के बाद, वो आयरन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे आम से फल हैं जिसमें आयरन होता है। आयरन के तीन माने हो गए, एक स्त्री के माने में, एक लोहे के माने में, और एक जो हमारे जिस्म में होता है या फलों में होता है। इसके बाद जे फॉर जग। जे की एक ही आवाज है, जीम की। ठीक है, जे की और कोई दूसरी आवाज नहीं। तो जार, जैम, जेट, जेली, जूस, जीप, जैकेट, जंगल। जार। जार कहते हैं किसी कंटेनर को। कंटेनर कहते हैं कोई ऐसी चीज जिसमें कुछ रखा जाए। ठीक है, आपने सुना होगा भाई बाहर से कंटेनर आ रहा है, फला फला कंटेनर आ रहा है, और बड़ा सा डब्बा होता है वो कंटेनर। तो कंटेनर का माना होता है कि जिसमें कोई चीज कंटेन करती है, जिसमें कोई चीज अंदर रहती है। तो कंटेनर ऐसी चीज जिसमें कोई चीज रखी जाए। एक हमारा गिलास है, गिलास को भी हम कहते हैं, कह सकते हैं कंटेनर है। और प्लेट को, देगची को, ये इसको कंटेनर कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जार एक कंटेनर होता है जिसमें चीजें रखते हैं, दुकानों पर होता है, जिसको हम बरनी कहते हैं शायद आमतौर पर उर्दू में, तो वो जार कहलाता है। इसी तरह जैम। ये जैम हम जो लगा कर खाते हैं डबल रोटी वगैरह पर खाने वाली चीज़, ये जैम। और यही स्पेलिंग है। और इसी तरह ही जैम पढ़ा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, जिसका हम उर्दू में पढ़ते हैं जाम, ट्रैफिक जाम हो जाना। ठीक है, ब्रिटिश वाले कहते हैं ट्रैफिक जाम,
और अमेरिकन कहते हैं ट्रैफिक जैम। ठीक है, दोनों दोस्त है, लेकिन खाने वाली चीज ये पहला माना हो कि खाने वाली चीज है, और दूसरी चीज है वो ट्रैफिक के हवाले से आती है, रश हो जाना। और GET जेट, जेट तैयारे को कहते हैं। ठीक है, जैसे एयरप्लेन है, क्राफ्ट एयरक्राफ्ट है, जेट वैसे ही तैयार है। इसके बाद है जेली, जेली जेली है जो हम खाते हैं आमतौर पर। इसके बाद जूस, ये जूस आम मशहूर है, जूस किसी भी फल का रस निकालने में जूस होता है। जीप, जीप आपके खेल में जीप गाड़ी है। ठीक है, और जीप गाड़ी की खासियत ये होती है कि उसके चारों पहिए काम करते हैं। आम गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, दो पहिए आगे के काम करते हैं, एक्सलेशन करते हैं। और जीप जो है, और बास गाड़ी में पीछे के दो पहिए, लेकिन जीप के चारों पहिए काम करते हैं, इससे पहाड़ों पर चढ़ना आसान होता है जीप के लिए। जैकेट, जैकेट ही है, और जंगल जंगल ही है। अच्छा, जंगल का जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में जंगल के लिए एक और वर्ड है, वो है फॉरेस्ट। लेकिन अमेरिका और यूरोप वगैरह में चूंकि सर्दी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जंगल इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग फॉरेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये हमारे जब ये बरसगीर वगैरह में आए इधर, तो इन्होंने देखा ये क्या है, जंगल है। यहाँ के जंगल की कंडीशन अलग होती है, तो इन्होंने जंगल का नाम ही अडॉप्ट किया। और ये फ़र्क बताते हैं कि भाई ये जो एशियाई इलाका है, यहाँ जिस दरख्त वगैरह पाए जाते हैं, ये हिस्सा जंगल कहलाएगा। हमारा वाला फॉरेस्ट है, क्योंकि हमारे जंगल में साल के अक्सर हिस्सों में बर्फ़ वगैरह होती है, सूरत हाल बिल्कुल अलग होती है। तो ये जंगल इंग्लिश में, उर्दू से कह लें या हिंदी से कह लें, ये इंग्लिश में क्या है। इसके बाद के की आवाज़ जो है, देखें यहाँ लिखा के फॉर की, के प्रोड्यूस द साउंड ऑफ खा, के से खा की आवाज़ आती है। ठीक है, जैसे कि पहले बात हुई कि सी से भी खा की आवाज़ आती है। यहाँ लिखे द साउंड ऑफ के इज द सेम एज द साउंड ऑफ हार्ड सी। हार्ड सी का जैसे खा साउंड होता है, वैसे ही खे का, ये भी के का साउंड भी खा है। ठीक है, तो काइट, किंग, किटन, किड, किट और किक। काइट, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, अंग्रेज जैसे पढ़ते हैं वो खा से पढ़ते हैं। काइट, किंग, किटन, किड, किट, किक। काइट, काइट का माना है पतंग। ठीक है, किंग, किंग का माना है बादशाह। किटन, किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चों को। ठीक है, बिल्ली का बच्चा किटन कहलाता है। इसके बाद किड, किड कहते हैं छोटे बच्चे को। ठीक है, जैसे किड्स एस लगा दे जमा हो जाएगा छोटे बच्चे। KID किड यानी कि छोटा बच्चा। जैसे यूट्यूब किड्स एक मौजूद एप्लीकेशन बच्चों के लिए, तो किड का माना है छोटा। किड जोन होता है बाहर जगह पर, बच्चों की जगह। और किट, KIT किट, अच्छा किट कहते हैं किसी बंदे किसी भी फील्ड में, किट वो होता है जो उसके ज़रूरी सामान होते हैं। मिसाल के तौर पर मैकेनिक है, तो उसका किट होता है पूरा, वो कहीं जाता है बाइक बनाने के लिए अगर, तो ज़रूरी सामान पाने वगैरह सब चीज़ें लेकर जाते हैं, तो वो उसकी किट होती है, टूल किट कहलाती है। इसी तरह डॉक्टर अगर किसी को घर पर चेकअप करने जाता है, तो वो दो चार चीज़ें, एक यानी कि क्या कहते हैं उसको, एक सूटकेस वगैरह, जो छोटा सा ब्रीफ केस होता है, ब्रीफ केस में लेके जाता है, तो वो किट कहलाता है डॉक्टर का। इसी तरह मुख्तलिफ पेशे के लोगों के लिए मुख्तलिफ किट है। और आपने सुना होगा कि भाई ये फला मोबाइल है, इसका डब्बा नहीं, ये किट में आता है। इसका मतलब होता है कि वो 100 के करीब, 200 के करीब मोबाइल एक ही ब्रीफ केस में पैक होकर आते हैं बगैर डब्बे के, तो वो कहते हैं किट में आया भाई, तो ये किट में आता है। इसके बाद है किक, किक का मतलब होता है लात मारना। जैसे बाइक की जो किक है वो वो इसे में, यानी कि उस चीज को किक कहा जाता है। और फेल के माने में इसको लेंगे, किक का मतलब है लात मारना, जैसे फुटबॉल को किक करते हैं। के बाद एक ज़िमनी बात यहाँ पर आ रही है कि नोट, देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर स्टार्टिंग विद अ साइलेंट के। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि साइलेंट के साथ स्टार्ट होते हैं। देयर साउंड विल नॉट बी खा, उनकी आवाज़ खा की तरह नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि बाज ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्टार्ट के से हो रहे हैं, लेकिन ये केस साइलेंट है। साइलेंट को कहते हैं माना होता है खामोश, ये खामोश के हैं, इनको पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन लिखा जाएगा। तो पहला वर्ड है नाइफ। ठीक है, इसको कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ, नी, नॉट और नो। ठीक है जी। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि ये वर्ड्स जो हैं, जहाँ तक मुझे याद है, इटालियन लैंग्वेज से लिए गए। इटली की ज़बान इटालियन इटालियन लैंग्वेज, तो वहाँ पर इस तरह नाइफ पढ़ा जाता है, लिखा जाता है।
और इंग्लिश में वहाँ से ये चीज़ आई है। उन्होंने के को हटाया नहीं, ऐसे ही रखा है। अच्छा, लेकिन मजे की बात है, कभी जैसे ये अरबी के साथ ये मामला नहीं करते हैं, जब अरबी से ये कोई नाम लेते हैं तो उसको बिल्कुल तब्दील कर देते हैं, ठीक है। और जैसे जाबिर बिन हयान है, तो जाबिर को ये जाबिर नहीं लिखते, हालांकि स्पेलिंग बनती है सब, वो जाबिर को गैबर कर देते हैं, ठीक है। वो बस मुसलमानों से अलग ही उनको बुक्स है। तो नाइफ, नाइफ का माना छुरी। इसके बाद है नी। नी कहते हैं घुटने को, इंसान का घुटना, नी। और इसी तरह नील डाउन हो जाना, यानी कि घुटनों के बल बैठ जाना, तो सजा में खड़ा करते हैं, कभी किसी को सजा देते हैं, नील डाउन। तो नील, नी का माना घुटना। इसके बाद नॉट। नॉट का माना होता है गिरा, ठीक है। गिट्ठा जो होता है, दो रस्सी को बांध देना, गिट्ठा लगाना, गिरा लगाना, गांठ लगाना, नॉट, ठीक है। एन ओ टी नॉट नहीं होता है, लेकिन के एन ओ टी नॉट, ये गिट्टे के माने, गिरा के माने। इसके बाद है के एन ओ डब्ल्यू, नो। नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। आपने सुना होगा, लोग ऐसे ही होते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो वो उस जगह पर है, इस तरह। और यू नो, आप जानते हो, ठीक है, कि फला चीज में लाया हूँ, आपको दिखाया था, यू नो आपके पास भी, इस तरह वो यूज करते हैं। तो नो कमाना है जानना। तो के में, के की आवाज सी की तरह ही खाए, लेकिन बाज ऐसे अल्फाज हैं, ये बुनियादी अल्फाज चार ही हैं, पांचवा भी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि आम अल्फाज में जो के साइलेंट होता है वो यही है, ठीक है। बाद अल्फाज होंगे जो हो सकते हैं हम जिंदगी में इस्तेमाल ना करते हो, ये इतना ज्यादा बेसिक लेवल पे ना आता हो। इसके बाद है एल। एल फॉर लैम्प। एल प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ लैम्प। एल से लाम की आवाज आती है। लायन, लाइट, लिप्स, लीफ, लेमन, लैब, लेग, लैडर। मीनिंग की तरफ आते हैं। लैम्प, लैम्प का माना है चिराग, ठीक है। लैम्प चिराग को कहते हैं। चिराग की लंबी तफसील है, वो किसी कोई और सूरत थी, वो चेंज होते 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 यहाँ तक आ गई, ठीक है। जैसे पहले मिट्टी के तेल वगैरह में चिराग जलाया करते थे। इसके बाद पहला वर्ड यहाँ पर है लायन। अच्छा, इस लफ्ज को अक्सर कई बड़ी तादाद में लोग गलत पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं लॉइन। एल फॉर लॉइन, लॉइन माने शेर, लेकिन लॉइन नहीं, ये लायन है। एल आई ओ एन, एल आई लाय बनता है, ओ एन अन बनता है, लायन। अंग्रेज इसको लायन ही पढ़ते हैं, लायन, ठीक है, लायन। लॉइन नहीं पढ़ते इसको कभी, ठीक है। ये लायन, लायन का माना शेर। लाइट, लाइट का एक माना है रोशनी, ठीक है। ये लाइट आ रही है, नहीं आ रही, सॉरी, ये लाइट बिजली के माने में हो गया, एक दूसरा रोशनी के माने में, ठीक है। असल माना इसका रोशनी है लाइट का। जैसे सनलाइट सुना होगा आपने, सूरज की रोशनी, सनलाइट। इसी तरह हम, बिजली आ गई, बिजली चली गई, इसको हमने चेंज करके अब लाइट कर दिया, ठीक है। बिजली को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है वैसे तो, लेकिन हम लाइट आ रही नहीं आ रही, ये इस सेंस में हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज ऐसा नहीं करते कि लाइट आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अंग्रेज इलेक्ट्रिसिटी ही कहते हैं इसको, या पावर फेलियर कहते हैं, पावर, पावर आ रहा नहीं आ रहा, ये कहते हैं। और लाइट का एक दूसरा माना है हल्का, ठीक है। एक हैवी है, भारी। हैवी का उल्टा या अपोजिट कह लें, मुतजाद कह लें, वो लाइट है। कभी इस, ये वजन के अतबार से लाइट है, हल्का है। और कभी ऐसे कहते हैं भाई ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन इसको लाइट मत लेना, यानी कि इसको हल्के में नहीं लेना, तो इसके लिए भी लाइट आता है कि भाई इसको लाइट ना लेना हम, यानी कि पाकिस्तान वगैरह में ये चलता है। इसके बाद लिप्स। लिप्स कहते हैं होंठ को, दो होंठ होते हैं, लिहाजा LIPS लिखा है लिप्स। और अगर एक होंठ मुराद हो तो लिप कहेंगे, LIP। इसी से लिप स्टिक होता है, ठीक है। लिप स्टिक, जिसको लिपस्टिक हम बी बना देते हैं, बा बना देते हैं, वो होता है लिप स्टिक। स्टिक का माना एक लंबी सी कोई चीज हो, जैसे छड़ी वगैरह होती है, तो वो लिपस्टिक को देखें, वो लंबी सी छड़ी की तरह एक चीज होती है, तो उसका लिप स्टिक कहा जाता है। लीफ, LEAF, लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ता, दरख्त का पत्ता लीफ कहलाता है। इसके बाद लेमन। लेमन लीमू को कहते हैं। LAB, लैब। अच्छा, लैब जो है स्कूल वगैरह में देखा जाए तो कंप्यूटर लैब और साइंस लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, की लैब होती है। लैब की फुल फॉर्म है लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी जहाँ चीज़ें तहकीकात की जाती हूँ, चीज़ें बनाई जाती हूँ, वो लैब कहलाती है, ठीक है। लेबोरेटरी जैसे आप मशहूर है आमतौर पर, वो शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है, वो लॉन्ग फॉर्म है, वो फुल फॉर्म है इसकी, लैब, लेबोरेटरी। लैब कोट होता है जो व्हाइट कलर का पहनते हैं साइंसदान वगैरह, तो लेबोरेटरी कोट होता है सर, इसको शॉर्टकट में लैब कोट कहते हैं। इसके बाद लेग। लेग कहते हैं टांग को, इंसान का ये पूरा टांग का हिस्सा, ये लेग कहलाता है। इसके बाद है लेडर।
लेडर का माना है सीढ़ी, लेकिन जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है उसको लेडर कहते हैं, यानी कि जो ऐसी सीढ़ी जो आर्जी तौर पर लगाई गई हो या लकड़ी की सीढ़ी हो, बंदा लगा कर चढ़े उतर जाए, ये लेडर होता है। और जो मुस्तफिल बना होता है जिसको हम जीना कहते हैं आमतौर पर, सीमेंट से बना होता है, वो स्टेयर होता है, वो कहीं आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। ये लेडर सीढ़ी। इसके बाद ये एल है, एल से लाम की आवाज आती है। इसके बाद आते हैं एम पे। एम फॉर मैंगो, एम प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ मीम, एम से मैंगो मीम की आवाज आती है। और मर्ड, मैट, मिल्क, मैन, मैप, मिंट, माउथ, मून, ये इसके वर्ड्स हैं। अच्छा, एम यू डी, मड, मड का माना होता है कीचड़, ठीक है, कीचड़, मड का माना कीचड़। इसके बाद मैट, एम ए टी, मैट। अच्छा, मैट का माना चटाई के आता है, और मैट का माना पायदान के आता है, यानी कि ऐसी चीज होती है जो जमीन पर बिछाई जाती है, लोग उससे चलते हैं या बैठते हैं, ठीक है। हम जो चटाई आमतौर पर बिछाते हैं उसे मैट ही कहा जाता है। और दरवाजे के ऊपर के पास जो चीज रखी होती है कि भाई पायदान, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पैर पोछ कर अंदर में, उसे कहते हैं वेलकम मैट, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर देखा होगा बाज जगह वो घर के बाहर रखा होता है, खास तौर पर अंग्रेजों के घर के दाखिल होने से पहले वो मैट रखा होता है, तो वो वेलकम मैट कहलाता है, यानी खुश आमदीद करने वाला मैट। इसके बाद है मिल्क। अच्छा, ये मैट में ई लगा देंगे तो इसकी आवाज चेंज हो जाएगी, मेट बन जाएगा, मेट। वो साथी को कहते हैं, क्लासमेट, क्लास का साथी। जैसे क्लास फेलो होता है, इससे क्लासमेट होता है। तो एम ए टी ई मेट होगा, और एम ए टी मैट होगा। बाद लोग मैट को मेट कहते हैं, वो गलत है। इसके बाद है मिल्क, मिल्क का मतलब दूध होता है, मिल्क शॉप की हर जगह ही नजर आता है आपको। इसके बाद है मैन, एम ए एन, मैन, मैन का माना आदमी, और कभी कभी मैन का माना इंसान के आता है, ठीक है। और जैसे कभी कानून बताया जाता है कि इंसान समझदार होता है, तो अ मैन इज इंटेलिजेंट, इस तरह वो कहते हैं, ठीक है। जैसे मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब होता है कि इंसान फानी है, तो इंसान के लिए कभी कभी मैन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वैसे आमतौर पर मैन का माना आदमी होता है। और इंसान को उर्दू में ह्यूमन कहते हैं, आम जो बुनियादी लफ्ज है इंसान के लिए ह्यूमन है। इसके बाद मैप, मैप का मतलब है नक्शा। मिंट, मिंट कहते हैं पुदीने को, और ये फ्लेवर भी होता है, मिंट फ्लेवर, पुदीने वाला फ्लेवर वो मिंट फ्लेवर होता है। जैसे आपने एक टॉफी है सॉफ्ट मिंट के नाम से आती है, अंदर से नरम होती है, सॉफ्ट, और पुदीने की तरह कुछ उसका टेस्ट होता है, और मुंह को फ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होती है, मिंट होती है, सॉफ्ट मिंट। इसके बाद है माउथ, माउथ का मतलब है मुंह, ठीक है, माउथ का मतलब है मुंह। और एम डब्ल्यू एन, मून, मून का माना है चांद। उसके बाद एन, एन से जो आवाज आती है, एन फॉर नेस्ट, एन प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ नून, ठीक है, एन से नून की आवाज आती है। तो पहला जो है नेट, नेल, नट, नीडल, नोज, नेम। एन से नेस्ट, नेस्ट का माना घोंसला, ठीक है। और एन ई टी, नेट, नेट का मतलब होता है जाल, ठीक है, एन ई टी, नेट, नेट का मतलब है जाल। और फुट दीगर खेल वगैरह में ये नेट इस्तेमाल करते हैं, नेट का दुपट्टा भी होता है, तो जाली वाला दुपट्टा नेट मुराद उससे। और इंटरनेट जो होता है तो उसका मतलब ये कि एक जाल में शामिल हो जाना, इंटरनेट का जो जाम है, इंटर का माना दाखिल होना, नेट का माना जाल। ये नाम इन्होंने कहाँ से लिया? ये जो मकड़ी का जाला होता है, उस मकड़ी के जाले में कहते हैं कि एक मकड़ी है और दूसरी मकड़ी आ जाए तो एक राब्ता बन जाता है, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तो वो उस वहाँ से ये नेट यानी कि इंटरनेट का नाम दिया इन्होंने, कि एक बंदा राब्ते में आ जाता है इंटरनेट से। उसके बाद है नेल, नेल का माना है नाखून, ठीक है, नेल का माना नाखून। नेल कटर, नाखून काटने वाला जो आला होता है नेल कटर कहलाता है। बाज कहते हैं नील कटर, तो नील कटर सही लफ्ज नहीं है, नेल कटर सही लफ्ज है। नेल पॉलिश होता है। एन यू टी, नट, नट कहते हैं बादाम, पिस्ता और इस किस्म के मेवा जात, ठीक। और बाइक वाला नट, वो नट अलग है, और ये पिस्ता मेवा वाला नट वो अलग है, ठीक है। एन यू टी, नट। जैसे आपने सुना होगा बाद में तो कहते हैं भाई नट वुड डाल के लाओ खाने वगैरह में, इसका मतलब वो होता है मिठाई वगैरह डाल के लाओ, दीगर बादाम वगैरह, गाजर का हलवा जो वगैरह, गाजर के हलवे, हलवा हलवा में जो कहते हैं नट वुड डाल के लाओ, ये जरदा हो गया उसमें नट वुड डाल के लाओ, उसको मिठाई वगैरह डाल के लाते हैं। तो नट का लफ्जी माना होता है मेवा जात, ठीक है। और बोल्ट हम उर्दू में ऐसे लगा देते हैं बाइक,
से जैसे नट बोल्ट होता है, असल में नट होता है, नट डाल के रखो। इसके बाद है नीडल। नीडल का माना है सुई, कपड़ा सीने वाली सुई से नीडल कहा जाता है, और इंजेक्शन वाली सुई को भी नीडल ही है। नीडल, नीडल का माना है सुई। नोज, नोज का माना है नाक। नेम, नेम का माना है नाम। इसके बाद ओ पर आ जाते हैं। ओ प्रोड्यूसेस, ओ फॉर ऑरेंज, ओ प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ अलिफ। ओ से अलिफ की आवाज आती है। अब देखें ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज असल में एक रंग का नाम है, और ये फल जो है, इस फल का कलर भी ऑरेंज ही होता है। तो फल से नाम पड़ा, ये कलर से गया, लेकिन खैर इसको ऑरेंज कहा जाता है, और ऑरेंज रंग भी है। इसके अलावा ये जो फल है ऑरेंज, ठीक है, इसके और भी बहुत सारे मानी हैं। हमारे यहाँ ये ऑरेंज के नाम से चलता है, और लंदन वगैरह, ब्रिटिश वगैरह में ऑरेंज कहते हैं। अमेरिका में और इसके कुछ दो चार नाम हैं जो कि बिल्कुल गैर मारूफ है यहाँ पाकिस्तान के अतबार से। तो ऑरेंज, और इसकी बहुत सारी अकसाम, तकरीबन 15 से 20 अकसाम होती है। ऑरेंज हम किनो कहते हैं आमतौर पर। तो ओ चूंकि वाउल है, इसलिए अलिफ की आवाज़ इससे निकलेगी। ऑस्ट्रिच, ऑक्टोपस, ओशन, अनियन। अच्छा, ओ में तलफ़ुज़ के हवाले से आप देखें, ये है ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच। ये ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। इसके बाद यहाँ पर आए, ये है ओशन, ठीक है। ओशन कहते हैं समंदर, सागर को कहते हैं उर्दू में। जो सागर है, सागर का माना समंदर। समंदर, और समंदर को उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं सी। समंदर वो इलाका होता है जहाँ जिसके नीचे ज़मीन होती है, जो साहिल के करीब करीब का इलाका होता है। और जब आगे जब चले जाएं तो गहराई आ जाती है काफ़ी, वो ओशन कहलाता है, ठीक है, ओशन। और ये जो वर्ड है, ये पढ़ा जाता है इसको अनियन, ठीक है, अनियन। अनियन का माना प्याज होता है। इसको भी आमतौर पर लोग गलत पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं ओनियन। तो ओनियन नहीं होता, ये अनियन होता है। ये इसकी आवाज़ हट के है बिल्कुल ओ से, ठीक है, अनियन। तो ये ऑस्ट्रिच, ऑक्टोपस, ओशन, अनियन, ठीक। और ये ओशन जो है, सी और ई, इसकी आवाज़ शीन की बन रही है, ठीक है। वजह यही है कि किसी और जबान से लिया गया, ओशन। इसके बाद ये है आउल। आउल का माना है उल्लू, आउल, ठीक है, ओ यू टी, आउट। आउट का माना है बाहर, आउटसाइड, और क्रिकेट में आउट हो जाना, ये वही आउट। इसके बाद है ऑक्स। ऑक्स बैल को कहते हैं। और ऑयल, ऑयल कहते हैं तेल को, ठीक है, ऑयल का माना तेल। तो यहाँ तक क्लास रखते हैं आज। कोई सवाल हो तो कर लें।